सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला अहमदनगर। कक्षा 7वीं हिंदी। कविता दूसरी, फूल और कांटे। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। सुनो, समझो और गाओ। पाठ दूसरा, फूल और कांटे। यह कविता है। कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय। उनका उपनाम है हरिऔर। उनका जन्म 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1947 में हुई है। प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अतखिला फूल, प्रेम कांता आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। अब हम कविता का भावार्थ देखेंगे। है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। देखो बच्चों, आपको इस चित्र में क्या दिखाई देता है? गुलाब के पौधे हैं, उन पर कांटे भी हैं और गुलाब भी हैं। अब देखो, यहाँ बारिश भी दिखाई देती है और यहाँ चांद है, चांदनी भी हमें दिखाई देती है। क्या है इसका अर्थ इस कविता में? तो है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता। फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वो दोनों पलते हैं। रात के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। अब आगे देखो, मेह उन पर है बरसता एक सा। मेह यानी बादल। एक सी उन पर हवाएं है बही। इसका अर्थ है, जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। उसी प्रकार जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है। पर सदा ही यह दिखता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं, परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है। देखो, जब बादल समान रूप से बरसाते हैं, हवा भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है, तभी भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा हमें नहीं दिखता। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन। वर इसका अर्थ है सुंदर, वसन वस्त्र। कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है और किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता श्याम तन। भौर इसका अर्थ है भौरा, श्याम काला, तन शरीर। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती हैं तो कांटा उनके पंखों को काट देता है, भौरे के शरीर को भी छेद देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला। फूल क्या करता है? फूल बड़े प्यार से तितलियों को अपनी गोद में जगह देता है और भौरे को अपना रस पिलाता है। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता
कलीजी की खिला। इसका अर्थ है अपनी सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। जी की कली खिलना यह मुहावरा है। जी की कली खिलना इसका अर्थ है खुश होना। यहाँ फूल अपने सुगंध और अलग अलग रंगों के कारण सबके मन को प्रसन्न कर देता है। खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है, क्योंकि कांटा बुरा काम करता है। दूसरा है सोहता सुर शीश पर। सुर इसका अर्थ है देवता, शीश इसका अर्थ है सिर, और सोहता यानी शोभा देना। जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम नहीं आता। इस प्रकार इस कविता में फूल और कांटे में क्या फर्क है यह बताया है। फूल को सुखदाता, प्रेम एवं आदर्श का प्रतीक बताया है, और कांटा बुरा काम करता है तो वह सबकी आंखों में खटकता है। हमें इस कविता से यह सीख मिलती है कि हमें फूल जैसा अच्छा काम करना चाहिए, कांटे जैसा बुरा काम नहीं करना चाहिए। बच्चों, आपको यह कविता समझ में आई गई होंगी। इस कविता के नीचे प्रश्न के उत्तर लिखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, समानार्थी और विरुद्धार्थी के शब्द अपने कॉपी में लिखो।